BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई का पावर y इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यू प्लस 2x इंटू ई का पावर y और यहाँ पर dy। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका पहचानने का तरीका मैं अभी बताऊँगा। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा दो फॉर्म में होता है, या तो आपका इस फॉर्म में हो सकता है या तो आपका इस फॉर्म में हो सकता है। अगर आपका इस फॉर्म में होगा तो वहाँ पर y आपका 2 होना चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर देखिए y हमारा 2 है, तो उसी तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपका y 2 है तो आपका इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर आपका x 2 रहेगा, जैसे यहाँ पर x यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपका x अगर 2 रहता है तो आपका इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि x हमारा कितना है और y कितना है। x और y पता करते हैं पहले कितना है। तो यहाँ पर देखिए y हमारा एक यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, y हमारा 5 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा x का यानी कि इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x हमारा 2 ही आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है x इस जगह पे और एक इस जगह पे आ रहा है x, तो x हमारा 2 आ रहा है। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका वही है कि आपको देखना है कि x कितना बार आ रहा है और y कितना बार आ रहा है। अगर x और y में से कोई भी अगर 2 बार आता है तो मतलब या तो x 2 बार आना चाहिए या फिर y 2 बार आना चाहिए। अगर आपका x अगर 2 बार आता है तो इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और अगर आपका y 2 बार आता है तो आपका इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो हमारा x 2 बार आया है तो आपको इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, यानी कि dx अपॉन में dy के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये जो dy है इसको हम इसके नीचे लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy। ठीक है, और ये जो y इंटू ई का पावर y है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा वाई क्यू और अपॉन में y इंटू ई का पावर y हो जाएगा और प्लस 2x इंटू ई का पावर y है। ठीक है, और इसको नीचे लेकर गए तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा y इंटू ई का पावर y। अब यहाँ पर देखिए एक y से यहाँ का एक y जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ ई का पावर y से यहाँ से ई का पावर y कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन में ई का पावर y, और इस जगह पे आपका बच रहा है प्लस 2x अपॉन में y। तो आपको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ये जो x वाला जो पार्ट है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dy और ये माइनस 2 अपॉन में y और यहाँ x दैट इज इक्वल्स टू ये वाई स्क्वायर अपॉन में ई का पावर y। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का बन गया। यहाँ पर देखिए dx अपॉन में dy अकेले में, उसी तरीके से यहाँ पर भी dx अपॉन में dy अकेले में। यहाँ p है तो p के स्थान पर है यहाँ -2 अपॉन में y, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ q है तो q के स्थान पर है वाई स्क्वायर अपॉन में ई का पावर y। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 अपॉन में y और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ई का पावर y। ठीक है, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 अपॉन में y और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ई का पावर y। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला था ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन, p हमारा है -2 अपॉन में y, तो माइनस को हम रखते हैं बाहर और 2 को भी रखते हैं बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में y और dy, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में y और इंटू डी वाई होता है हमारा log y। ठीक है, तो ये हो जाएगा e का पावर -2 log y। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे n log m हमारा होता है log m का पावर n, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये जो -2 है
हम इसको इसके पावर में लेके जाते हैं। जैसे n यहाँ पर था तो यहाँ पर m का पावर में चला गया तो m का पावर n हो गया। तो यहाँ पर -2 है, इसको y का पावर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा e का पावर और log y का पावर -2। ठीक है, और अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। e का पावर log x हमारा होता है x, यहाँ पर x था तो इस जगह पे आपका x बचा है। तो यहाँ पर आपका y का पावर -2 है, तो यहाँ पर आपका बचेगा y का पावर -2। और ये जो y का पावर -2 है इसको आप लिख सकते हैं 1/y²। ठीक है, पावर हमारा नेगेटिव में है तो इसको अगर हम नीचे लेके आते हैं तो इसका पावर हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1/y²। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का, तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dy और प्लस c। अब यहाँ पर x के स्थान पर तो x ही रहेगा, फिर उसके बाद आया है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/y²। तो ये हो जाएगा x/y²। ठीक है, x हमारे x ही और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y², तो 1/y² हो गया। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है आपका y² e का पावर y, तो यहाँ हो जाएगा y² e का पावर y। ठीक है, फिर यहाँ पर आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1/y², तो यहाँ इंटू में 1/y² और ये dy और प्लस c। ये y² से ये y² हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x/y² और ये इंटीग्रेशन इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर -y और dy और प्लस c। और इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर -ax और यहाँ dx रहता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा e का पावर -ax, यानी कि e का पावर -ax का इंटीग्रेशन e का पावर -ax ही हो जाएगा और x के साथ जो -a लगा हुआ है वो हमारा नीचे में आ जाएगा, तो प्लस c। सेम इसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा e का पावर -y, उसके बाद y के पीछे हमारा लगा है -1, तो ये -1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा x/y² दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर -e का पावर -y और ये प्लस c। और इसको हम लिख सकते हैं x और y² को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर है सो निगेटिव हो जाएगा, तो y का पावर -2 हो जाएगा। इस c को पहले लिखते हैं और -e का पावर -y, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।